गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और जैसे आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को करवा रहा हूं आपके जम्मू एंड कश्मीर जीके का फ्री एमसीक्यूज रिवीजन क्लासेस। राइट, हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ जेएनके जो है वो हमने ख़त्म करा, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज के साथ साथ कोशिश करी कि आपको सारे के सारे हिस्ट्री को रिवाइज करवा सकूं। ऑलराइट, और आप लोगों ने उसे लाइक करा बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच उसके लिए। बट फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है हेरिटेज एंड कल्चर। क्या स्टार्ट करने वाले? हेरिटेज एंड कल्चर के एमसीक्यूज रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो डियर, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई चीज़ करो उसको इस तरह से पढ़ना कि आपको बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एक बार उसको ऐसे पढ़ लो कि वो आपके जहन में इस तरह से बैठ जाए कि वो कभी निकले ही ना दिमाग से। क्लियर है? और ऐसा मत सोचना कि ये नहीं होता है, ऐसा होता है। बस आपको बंदा वैसा चाहिए जो आपको चीज़ों को इतना सिंप्लीफाइड तरीके से बता दे कि आपको लगे कि बस यही था। ओके, और मेरे हर एक लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ यही करने की। बहुत सारे टीचर्स हमने देखे आए, ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस उसको कॉपी पेस्ट मार्क शा किया कि यहाँ ये हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ, तो बच्चे ही बोलते हैं बस ये हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो टीचर होता है उसका मेन मकसद होता है आप लोगों के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। क्योंकि अगर जो चीज़ें एज इट इज़ लिखी हैं उसी को डिक्टेट करना है तो किताबें तो बहुत सारी हैं। ठीक है, किताबें बहुत सारी हैं। टीचर हमेशा वही है जो चीज़ों को बहुत इजी करके सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने रखें। और मैं हमेशा जब भी कभी कोई चीज़ बनाता हूँ, मेरा मेन मकसद होता है कि मैं इस चीज़ को इतना इजी वे में आप लोगों के सामने रखूँ ताकि आप उसको एक बार पढ़ो, एटलीस्ट आपके मन में इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई अब मैं ये कर लूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉपिक्स बहुत लेंथी होते हैं आपके नोट्स, आपकी बुक्स में, तो आपको समझ नहीं आती मैं स्टार्ट कहाँ करूँ, ख़त्म कहाँ करूँ, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आता है, तो उस चक्कर में ही आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक टीचर का जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि आप लोगों का किसी भी तरह से टाइम को बचाया जाए। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है अपने सब्जेक्ट्स में, ही नोज की क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ सिरे से शुरू करना है, किस सिरे पे खत्म करना है, एक टीचर बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन वही टीचर जानता है जो जान मारता है, जो चीज़ों को खुद पढ़ता है, 4-5 सोर्सेज से पढ़ता है, देन उसके बाद एनालाइज करके आप लोगों के सामने रखता है। अगर लेकिन यूट्यूब पे इस टाइम पे 95% टीचर वही हैं जिन्होंने पीडीएफ्स उठाई, जिन्होंने कहीं कहीं आगे पीछे से उठाया, बस वही चेपे जा रहे हैं, खुद भी नहीं पता क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो बाकी मैं खैर मुझे कोई हक नहीं किसी के बारे में कहने का। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर टीचर आपका टाइम बचा रहा है और टीचर आपको डायरेक्टली चीज़ें बता रहा है कि कहाँ से एग्जाम में आती है, तो समझ लेना आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका हेरिटेज एंड कल्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे ज़्यादा उन बच्चों को मज़ा आने वाला है जिन्होंने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वीएलडब्ल्यू का। क्योंकि वीएलडब्ल्यू में जेएनके जीके मैंने खुद पढ़ाई हुई है और मैंने उसमें हर एक चीज़ को बहुत ईजी वे में सिंप्लीफाई करा हुआ है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज नहीं, बेसिकली हेरिटेज एंड कल्चर का इंट्रो पार्ट बताने वाला हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है हेरिटेज एंड कल्चर का। इसमें मैं इंट्रो बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको पूरा हेरिटेज कल्चर के बारे में बता दूंगा कुछ मिनटों में, जो चीज़ें आपको पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप भी अच्छे से जेएनके जीके को कवर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जेएनके जीके कोर्स। मैंने पर्सनली अपना कोर्स लॉन्च करा है, पेड कोर्स जेएनके जीके, जिसमें आपको सिर्फ 297 पे करने हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 7006332724 के ऊपर। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में, आज का फर्स्ट लेक्चर एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, हेरिटेज एंड कल्चर का पूरा टॉपिक आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बता दूंगा कि हम बेसिकली हेरिटेज एंड कल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम लोग बात करेंगे हेरिटेज एंड कल्चर की। ठीक है, ये आप लोग जब भी कभी देखोगे भैया आप लोगों को दिखेगा कि दो ही हैं, हेरिटेज एंड कल्चर। अब देखो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें हेरिटेज की, ठीक है, हेरिटेज की अगर हम बात करें, हेरिटेज में जो चीज़ें आपको पढ़नी है, सबसे पहले जो आपको चीज़ पढ़नी है दैट इज़ म्यूजियम्स एंड मोनूमेंट्स। ठीक है, दो ही म्यूजियम्स हैं, ठीक है, एक जम्मू और दूसरा श्रीनगर में। ठीक है, मोनूमेंट्स। ऑलराइट, ये म्यूजियम और मोनूमेंट्स जो हैं वो आपको पहले ये पढ़ना है हेरिटेज में। हेरिटेज के बाद फिर आप पढ़ते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है,
क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस होता है फूड, ठीक है, भोजन को बोलते हैं, और इसमें आप दोनों पढ़ोगे। इसमें एक सेकेंड, इसमें आप मतलब डोगरी फूड जो होता है जम्मू का वो, और कश्मीरी जो फूड है वो आप पढ़ोगे, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो चीज़ आपको पढ़नी है दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें आप लोग डोगरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों पढ़ोगे, फिर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये दोनों पढ़ोगे, और इसी के अंदर अवार्ड्स वाला सिस्टम भी आता है, ठीक है। साहित्य कला अवार्ड हो गए और डिफरेंट डिफरेंट तरह के अवार्ड्स हो गए, वो सारे के सारे आपके इसी लैंग्वेज और लिटरेचर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आप लोगों की हेरिटेज में जब आप घुसते हो तो आपको यही चीज़ें मेन पढ़नी है, ओके। और मैंने अपने लेक्चर्स में इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी बता दिया है, क्लियर है, वो भी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। पहली चीज़ हो गया, हेरिटेज में आपको ये पढ़ना है। जब आप बुक खोलोगे ना, बुक में कभी भी इतनी सिंप्लीफाई तरीके से चीज़ें नहीं दी होती, कभी भी रोड मैप नहीं दिया होता। हम क्या करते हैं, बस बुक उठाई, पहले हम देखेंगे हाँ मोनूमेंट्स, उसके बारे में पढ़ा, जैसे हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे लैंग्वेज के तरफ जाते हैं, जब आप लैंग्वेज की तरफ जाओगे डोगरी कश्मीरी दोनों आएंगे, फिर लिटरेचर के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद जब तक आप अवार्ड्स की तरफ जाओगे ना, म्यूजियम मोनूमेंट्स भूल गए होंगे, लेकिन जब आपको पता है कि ये चीज़ें हमने उठानी है, ये चीज़ें हमने पढ़नी है, तो माइंड में पहले रोड मैप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब हेरिटेज के बाद जो आपको सेकेंड चीज़ पढ़नी है दैट इज़ योर कल्चर। व्हाट? दैट इज़ योर कल्चर। अब कल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है सुनिए। सबसे पहले जो कल्चर में आप लोगों को चीज़ें पढ़नी है वो आती है आप लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या सबसे पहले जो आप चीज़ें पढ़ोगे कल्चर में दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट का पता लग गया, आर्ट का मतलब होता है कला। कला आर्ट में सबसे ज़्यादा आप लोग क्या पढ़ोगे, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ोगे। अब पेंटिंग्स कैसी, जैसे पहाड़ी पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, मनकोट पेंटिंग, गुलेर पेंटिंग, कैलिको पेंटिंग, वो सारी की सारी आप आर्ट्स में पढ़ोगे, ठीक है, आर्ट में पढ़ोगे। क्राफ्ट में आ जाता है आपका हाथों से करी हुई कारीगरी, कोई भी, ठीक है। मतलब क्राफ्ट में आप लोग क्या पढ़ोगे, जैसे शॉल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कारपेट्स हो गए, मैं एक एक चीज़ लिखूंगा नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा आई थिंक। कारपेट्स हो गए, उसके बाद पेपर मैचे हो गए, उसके बाद खत्म बंद नाम सुना आपने? खत्म बंद होता है बेसिकली, जैसे आजकल की फॉल सीलिंग होती है ना, वैसे ही कश्मीर में खत्म बंद होता है। वो लकड़ी से वो कई टाइम से चला जा रहा है, छत के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वुडन वर्क हो गया, ट्वीट हो गया, ट्वीट होता है मतलब सर्दियों में एक कोट होता है यार, जिसको पहनने से थोड़ा मतलब खादी जैसी होती है ना, सेम वैसे ही होता है। उसके बाद सिल्क हो गया और फुलकारी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्राफ्ट में आप लोग पढ़ोगे, क्लियर है। उसके बाद जो आप पढ़ोगे दैट इज फोक डांस एंड म्यूजिक, ठीक है, फोक डांस एंड म्यूजिक दोनों का, मतलब जम्मू का भी और कश्मीर का भी, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ओके। तो दोनों का मतलब जम्मू और कश्मीर दोनों का पढ़ोगे, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग हेरिटेज एंड कल्चर में पढ़ते हो। और मैंने आपको ये चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि जब मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के MCQs करवाना स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि अगर मैंने वहाँ पे कभी कोई डांस का क्वेश्चन पूछा है, या मैंने कोई गाने का क्वेश्चन पूछा है, या मैं कभी वहाँ पर दाल अब्बल की बात कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के क्वेश्चन में आता है, फूड में आता है, डोगरी फूड में आता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। इसलिए मैंने ये ब्रीफ करा है आपको आपके MCQ स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरी क्लास पहले अटेंड करी नहीं, लेकिन अब होता क्या है कि अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो वो मज़ा नहीं आता ना। बाकियों का तो पता नहीं, बट मैं जब भी कभी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के माइंड में एटलीस्ट उस टॉपिक का रोड मैप होना चाहिए। सो ये रोड मैप वही था, क्लियर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रोड मैप अच्छा लगा होगा। ऑलराइट, तो बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और बाकी मैं अगेन आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर का जीके अगर आपको टफ लगता है, आपको 1000 बार पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 7006332724 पे। वहाँ पर आपको
हमारा फ्री जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी प्रोवाइड कर दिया, मतलब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में आपको हम ऐप का लिंक जो है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी कल से आप लोगों की हेरिटेज एंड कल्चर क्लासेस स्टार्ट हो रही है एमसीक्यूज़। तो जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि मैं जो भी चीज़ें कराऊंगा उनका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत टाइम अभी आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।